कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। दुनिया है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में। महशर में देख लोगे तुम, महशर में देख लोगे तुम क्या क्या है उनके हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया कहिए मेरे साथ झूम के, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में। महशर में देख लोगे तुम, महशर में देख लोगे तुम क्या क्या है उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। और ये शेर बतौर खास चाहूंगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहले मिसरे में दावा है, क्या है, जोर से बोलिए, और दूसरे मिसरे में उस दावे की दलील है। और दलील भी ऐसी की जिसे न समझ में आवे वो जलील। ऐसी तवज्जो के साथ देखिएगा। दावा क्या है कि जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो। सूरज है उनके हाथ में, सूरज है उनके हाथ में, चंदा है उनके हाथ में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सूरज अगर हाथ में ना होता तो मकामे सहबा में मौला अली के लिए उसे पलटाते, और चांद अगर हाथ में ना होता तो दो इशारा करके दो टुकड़े ना करते। तो कहिए कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह। उलमाए किराम देखिए कौन सी बात कहने चला हूं पूरी जिंदगी के साथ, कि जिस जानिब रुख आका करे, जिस जानिब रुख आका करे, रुख जिसे चाहे फेर ले, जिस जानिब रुख आका करे, रुख जिसे चाहे फेर ले, जिस जानिब रुख आका करे, रुख जिसे चाहे फेर ले। अक़सा है उनके हाथ में, अक़सा है उनके हाथ में, काबा है उनके हाथ
हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह की। और इस शेर पे देखिएगा किस पसे मंजर में बात की गई है पूरी जिंदगी के साथ। भाई जगह टाइट है इसलिए जो जहां खड़ा वहीं बैठ जाए, इधर उधर हिले ढिले नहीं। और अगर आना है तो इस तरफ आ सकता। तवज्जो है ना आप लोगों की? जरा पूरा मजमा एक ही सुर में कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये शेर सुनेंगे तो मजा आएगा कि हाथ देखिए कितना दकीक मसला, दो मिसरों में कैसे निभाने की कोशिश की है कि हाजिर 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 है दिल में जामे वो, हाजिर है दिल में जामे वो, नाजिर है दो जहां में वो, हाजिर है दिल में जामे वो, नाजिर है दो जहां में वो, हाजिर है दिल में जामे वो, नाजिर है दो जहां में वो। अरे पर्दा है उनके हाथ में, पर्दा है उनके हाथ में, जलवा है उनके हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान हुजूर अल्लाह। अलैहिस्सलाम सीरत पाक के हवाले से ये देखें। अगर शेर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा कि बांधे बांधे हैं पत्थर पेट पे, बांधे हैं पत्थर पेट पे, फिर भी ये हक है दोस्तों, बांधे हैं पत्थर पेट पे, फिर भी ये हक है दोस्तों, बांधे हैं पत्थर पेट पे, फिर भी ये हक है दोस्तों। अरे पानी है उनके हाथ में, पानी है उनके हाथ में, दाना है उनके हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। आइए ये हासिल कलाम शेर है और जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं मैं भी सोच रहा हूँ वैसे ही सुनाऊं, कुछ ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। पूरी तवज्जो के साथ तैयार हैं आप लोग कि मुख्तारे कायनात है, मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो, मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो, मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो। अल्लाह सारी नेमतें, अल्लाह सारी नेमतें देता है उनके हाथ में, कुदरत रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुदरत रसूल, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह की। अब आइए यार, मशहूर तो बंगाल की हुज्जत थी मगर आप लोग हुज्जत कर रहे हो पूरी दिलचस्पी के साथ। ये मख्तसर इसमें दो अरबिक वर्ड है इसलिए उसका मतलब बता दूं। एक है आदाए दीन के दुश्मन,
दीन के ये जमात के अंदर नहीं होते हैं, जमात के बाहर होते हैं। और दूसरा है हासिदीन, जलने वाले। ये जमात के बाहर तो होते ही हैं, उसके कई गुना ज्यादा जमात के अंदर होते हैं। अब अगर आपसे कोई चले तो टेंशन ना ले, हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा करना कि ये अल्लाह हम इसे क्या जला है, ये तो खुद जला। अल्लाह ताला हम सबको हसद हासिदा से आमीन। पूरी तवज्जो के साथ शेर देखें कि आदाए दी का खौफ क्या, आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या, आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या, आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या। जब नूर अपनी जिंदगी, जब नूर अपनी जिंदगी जीता है उनके हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। आइए झूम के दरूद पाक का हदिया पेश कर ले, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला सैयदना जद्दिल हसन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी थोड़ा सा अपने निर्धारित समय से विलंब चल रहा है। इसलिए बगैर किसी ताखीर आपको सुनना है, आपको बातों को पिकअप करना है, और मुझे समय को जो है मेकअप करना है। और अगर ये सिलसिला बना रहा तो रात ढलती रहेगी, बात चलती रहेगी। काफी थका हुआ था, और मौलाना हसनैन साहब, मौलाना मुनीर साहब स्टेशन से मेरे साथ मेरी थकान के गवाह भी। पिछले 72 घंटे में कम से कम 24 घंटा सोना जरूरी था, और मैं 72 घंटे में सिर्फ 6 घंटा सोया था। 3.5 घंटा अभी रात में सोया हूं। और आज तो फिलबदी 1-2 मिसरे भी हो गए थे कि थक गए, थकते हैं, थक जाएंगे आज़ा तेरे, आदा नहीं आज़ा तेरे। थक गए, थकते हैं, थक जाएंगे आज़ा तेरे, न थका है न थकेगा कभी जलसा तेरा। फिर आपको भी उसी अंदाज से सुनना है। तैयार है ना आप लोग? दुरूद पाक पढ़ने कब शुरू किया कब खत्म किया पता ही नहीं चला। जरा आवाज़ बुलंद दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस के एक बड़ी मशहूर और मारूफ आय मुबारका के एक हिस्से की तिलावत का शरफ हासिल किया। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। तर्जुमा, और अल्लाह की रजा सबसे अजीम है, सबसे बड़ी है, सबसे महान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्योंकि उर्दू में तकरीर कर रहा हूं इसलिए मैं रजा कह रहा हूं, रिजा नहीं कह रहा हूं। वरना यहाँ अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने रोहेलखंड की सरजमीन पे, और अब तो इसका असर कराची तक पहुंच गया कि लोग उर्दू भी अरबी में बोलते हैं। वालेकुम सलाम ऐसा आयन निकालते हैं जैसे आयन का पूरा मंबा निकल गया हो। जबकि अलीगढ़, हैदराबाद, कराची और दिल्ली के जो अदबा हैं उर्दू जबान के वो परेशान हैं।
वो कहते हैं एक तो उर्दू बची कुची थोड़ी बहुत जो है उसे भी शीन काफ और ऐन से मिटाया जा रहा है। तो फसीह जो है वो रजा है उर्दू में। जैसे उर्दू में सवाल ये फसीह, सुआल ये अरबी में कहा जाता है। तो आइए, अल्लाह की रजा सबसे महान है। क्या है? बोलो जोर से। महान है, अजीम है। रजा यानी द प्लेजर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह इज सुपीरियर देन ऑल। अल्लाह की खुशनूदी, और आसान कर दो, एकदम हिंदी की चिंदी कर दो, अल्लाह को राजी करना सबसे अहम है। एक सादतमंद बेटा वही कहलाता है जो अपने माँ बाप की इतनी सेवा करे कि उसके माँ बाप उससे राजी हो जाए। कहते बड़ा सईद नेक बख्त लड़का है, इसने अपने माँ बाप की इतनी खिदमत की कि इसके माँ बाप राजी हो गए। ऐसे ही एक सादतमंद शागिर्द स्टूडेंट वो कहलाता है जो अपनी मेहनत शाक़ा से अपने उस्ताद को ऐसा खुश कर दे कि उस्ताद राजी हो जाए। ऐसे ही अच्छा और वफादार मुरीद वो कहलाता है जो अपनी मोहब्बत से अपने पीर को राजी कर ले। अगर ये सब बाद में है, कामयाब होना है, तो सबसे कामयाब बंदा वो कहलाता है जो अपने खुदा को राजी कर ले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी तगोदो भी इसी में, कुछ ऐसा करूं कि अल्लाह राजी हो। हर काम हम इसी इरादे से करते हैं कि बस अल्लाह राजी हो जाए। जो लोग जलसा करा रहे हैं उनसे पूछो, नामो नमूद जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो दिमाग के किसी हिस्से में होगा कि ऐसा जलसा हो जाए आज यूसुफपुर नगलिया में कि अल्लाह राजी हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आमीन। तो हम सब अल्लाह को राजी करने का इरादा रखें। ये राजी करना भी बड़ी अजीब चीज होती है। एक मुरीद ने मुझे राजी करने का इरादा कर लिया। अब बताइए क्या मैं इस काबिल हूं कि मुझे राजी किया जाए? मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं, कोई कमाल नहीं, कोई शान नहीं, सरापा गुनहगार हूं, कोई क्वालिटी नहीं सिवाय एक क्वालिटी के। और वो क्वालिटी क्योंकि मेरे इख्तियार के बाहर है, वो तो मुझे बस मिल गई तोहफे में, इसलिए वो है। और वो ये है कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके अलावा क्या है? अबू ज़र मियां मुझसे एक पुश्त ऊपर, उम्र में छोटे हैं, रिश्ते में देखिए बड़े। किसी को 26 पुश्त ऊपर जा रहा है, कोई 27 पुश्त ऊपर, बस यही एक ख्वाबी और कोई क्वालिटी मेरे अंदर नहीं। मेरा मुरीद था, अकीदतमंद था, सोचा कुछ ऐसा करूं कि अल्लाह राजी, क्या राजी हो जाए? अल्लाह राजी हो जाए। मेरे ये तो समझ में आता है, नूरानी राजी हो। यार मैं भी कोई राजी करने की चीज हूं, लेकिन उसने इरादा कर लिया। फिर किसी ने उसे मशवरा दिया कि देख, नूरानी मियां को राजी करना है ना, तो बढ़िया खाना बना के खिला। मैं उसके घर गया, वाह व्हाट अ डिलीशियस फूड, कितना अति स्वादिष्ट व्यंजन, सोचो तो मुंह में पानी आ जाए। दस्तरखान लगा तो मटन भी है, चिकन भी है, कौरमा भी है, शावरमा भी है, बस्तरमा भी है, इटालियन भी है, टर्किश फूड भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, जबरदस्त था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, बट आई कुडंट एंजॉय विद द फूड बिकॉज़ द फूड वाजंट कुक अकॉर्डिंग टू माय डिजायर। खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं बना। तवज्जो चाहूंगा, खाना अब मुझे पसंद है सादी रोटी, सादा चावल, सादी दाल, सादी सब्जी। सब जानते हैं कि खाना जितना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा होती है।
और उसने मुशर्रब मुरग़्ग़न अल्लाह जाने क्या क्या बना दिया। 2 रोटी खा के उठ गया, पेट नहीं भर सका क्योंकि खाना मेरी पसंद का नहीं। क्या समझे इस मिसाल से? तवज्जो, क्या समझे? बिला तशबीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ाने सरकारे कलाम, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी पसंद तो आपको मालूम हो जाएगी। आप आइए मुझसे पूछिए, मैं बता दूंगा भाई ये बना देना। मसला ये है कि हम अल्लाह की पसंद को कैसे जाने, आए हैं उसी को राजी करने और उसकी पसंद कैसे जाने, या मसला। हमारा उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं। वो अनंत है, हमारा अंत है। वो असीमित है, हम सीमित है। वो निराकार है, हमारा आकार है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। वो पिलाने वाला, हम पीने वाले। वो रब है, हम मरबूब हैं। वो रब, वो राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। वो मौला है, हम बंदे हैं। हम उसे उसकी पसंद कैसे जाने जब हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं। याद रखना, मुरादाबाद और कुर्बो जवार वालों, अल्लाह ताला ने हमें 5 इंद्रियां दी। तवज्जो रहनी चाहिए। 5 महान शक्तियां। He has given us the 5 sources of knowledge to recognize the things, किसी चीज को पहचानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये महक सुगंध है कि दुर्गंध है, अच्छी है कि बुरी है, नाक से पता चला, ठीक है ना? ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि मुरादाबाद की है कि हैदराबाद की है या बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला। ऐसे ये रंग नीला है कि पीला है कि काला है, देखा तो पता चला। तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। ये माइक ठंडा है कि गर्म, मुलायम है कि कड़ा, छुआ तो पता चला। अल्लाह को हम कैसे जाने जब हम उसे देख नहीं सकते, तवज्जो, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? ये था वक्त का अहम सवाल। और आए हैं अल्लाह को राजी करने। ठीक यही मसला मेरे मुरीद के साथ फंसा। दोपहर में अपने घर में दावत दी, लेकिन पता नहीं कि नूरानी मियाँ को क्या पसंद है। मुझसे कोई राबता भी नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। नगलिया में दावत थी तो सोचा मौलाना मुनीफ का दामन पकड़ते हैं। भागता हुआ आया कि मौलाना, आप तो एक जमाने से खानवादे अशरफिया वालों के साथ, तो बुजुर्गों के साथ, नूरानी मियाँ के साथ तो दिल्ली से लेके संभल तक कई बार रहे। कल नूरानी मियाँ की मेरे घर में दावत है, ये बताओ हजरत को क्या पसंद है? मौलाना ने खटाखट बता दिया, देख हजरत को अगर खुश करना है ना तो ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, 200 रुपए काफी। सादी दाल बना दे, सादा चावल बना दे, सादी सब्जी बना दे, सादी रोटी बना दे, कुछ चटनी अचार रख दे। खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। मैं उसके घर पहुंचा, अपनी पसंद का खाना देखा। खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद का था, मुझसे तो नहीं पूछा। फिर पसंद कैसे पता चली? का उससे पूछा जो मेरे करीब है। अल्लाह करे समझ में आए। उससे पूछा जो मेरे करीब है। क्यों? हमें जो करीब होता है वही हबीब होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जो जितना करीब होता है उतना हबीब होता है। बिला तशबीह, मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत,
शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत हुजूर ताजुल उलमा मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चुनांचे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा हो सल्लम ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो अपने हिसाब से राजी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है अपनी पसंद पर उसे राजी मत करो, ये सब अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो अपनी पूजा पद्धति को फॉलो मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं पर आधारित चीजों को मत समझो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हिसाब से धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मर्जी से जीवन न गुजारो, अल्लाह को नहीं पसंद है। शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। नशा मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। चुगली मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। नमाज मत छोड़ो, अल्लाह को नहीं पसंद है। रोजा मत छोड़ो, अल्लाह को नहीं पसंद है। किसी का मजाक मत उड़ाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है। माँ बाप का दिल मत तोड़ो, अल्लाह को नहीं पसंद है। लोगों की गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। नबी फरमा रहे हैं नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? सल्लू। अब देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, सल्लू। और वो भी अपने हिसाब से मत पढ़ो जैसा पिछली उम्मत पढ़ती थी। सरकार फरमा रहे हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ, मतलब सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, क़याम वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तशहुद में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, जिक्र वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तस्बीह वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, नियत वैसे ही बांधो जैसे मैं बांधता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो पिछले लोगों की कॉपी मत करो, बल्कि सहरी करो जैसे मैं करता हूँ, नियत करो जैसे मैं करता हूँ, रोजा रखो जैसे मैं रखता हूँ। अरे पूरे दिन रोजा रख जैसे मैं रखता हूँ, इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तुझे हज करना है तो पहले की उम्मत की कॉपी मत करो, बल्कि एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, तवाफे काबा करो जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफा अरफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा की सही करो जैसे मैं करता हूँ। नबी फरमा रहे अरे ऐसा करके तो देख, वाह वाह करके तो देख। जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत हुजूर ताजुल उलमा मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मतलब साफ है, अल्लाह को राजी करना है तो अदाए मुस्तफा को अपनाना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह को राजी करना है तो महबूब की अदा को अपनी अदा बनाना। ये पहली सक्सेसफुल कुंजी, क्योंकि वो हबीब है। कौन है? बेइंतहा करीब है। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तबिउ सबील मन अनाब इलैहि। गौर से सुनिएगा, अल्लाह पाक फरमा रहा है उसके पीछे चल जो तुझे मेरे करीब लौटा दे, उसकी राह चल जो तुझे मेरी जानिब रुजू लाए, यानी मुझसे करीब कर दे। साफ इशारा है कि सबके पीछे चलने की जरूरत नहीं है। हम लोग जिसमें भी थोड़ा चमक दमक देखते हैं पीछे चलने लगते हैं। सबके पीछे नहीं चलता, उसी के पीछे चलो जो मेरी तरफ तुझे लेकर आए, लौटा के लाए, पलटा के लाए। अच्छा एक बात बताओ, अब जब लौटना पड़ना चल रहा है तो थोड़ा इसे और स्पेसिफाई कर दें। अगर आप नगलिया से मुरादाबाद जाएं सुबह और शाम को लौट के आ जाए तो आप कहेंगे ना कि मैं सुबह निकला और शाम को लौट के आया। कितना सही, यहां लौटना सही है कि नहीं? बोलो
लेकिन नगलिया से निकले मुरादाबाद जाएं, उसके बाद वहां से अमरोहा जाएं और फिर और आगे बिजनौर पहुंच के कहें मैं नगलिया से निकला और लौट कर बिजनौर पहुंचा, तो यहां लौटना सही? हाँ, यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि लौटा वहीं जाता है जहां से यात्रा शुरू हो। अल्लाह पाक यही तो फरमा रहा है, सबके पीछे मत चल, उसी के पीछे चल जो तुझे मेरी तरफ लौटा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यानी उसी जन्नत की तरफ लौटा दे ऐ आदमी, उसी जन्नत की तरफ जहां से तेरे बाबा हैं। वाह वाह वाह, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये सफर भी हमारा बड़ा यूनिक है। पहले हम आलमे अरवाह में थे, आत्मा जगत में, रूहों की दुनिया में। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। अल्लाह जाने कई साल वही जानता है। उसने हुक्म दिया दुनिया बदलो, हम वहां से चल के बाप की सुल्ब में आ गए। तवज्जो, जब तक अल्लाह ने चाहा हम अपने अब्बा की सुल्ब में हैं, बैकबोन ऑफ फादर। 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, जब तक उसने चाहा हम वहां हैं। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अम्मा के पेट में आ गए। देखिए सफर हमारा कैसा है, कहां आ गए? इन द वॉरी ऑफ मदर। 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना, जब तक अल्लाह ने चाहा हम मां के पेट में हैं। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के यहां आ गए, जहां बैठे हैं, इस मुसीबतिस्तान में, इस टेंशनिस्तान में, इस उलझनिस्तान में। सारा मसला यही, सारा टेंशन यही, सारा फसाद यही, सारा झगड़ा यही। अब जब तक अल्लाह पाक चाहेगा तभी तक हम यहाँ हैं। 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 95 साल, बस अब बहुत कम लोग सेंचुरी मार पाते। पहले लोग भूख से मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। ये हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो इसका एलडीएल बढ़ा है तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है तो कोलेस्ट्रॉल है तो थायराइड है, खा खा के मर रहे हैं। जब तक अल्लाह ने चाहा हम यहाँ, हुक्मों का दुनिया बदलो, हम यहाँ से चल के सीधे कब्र में चले जाएंगे। अगली दुनिया क्या है? कब्र। जब तक अल्लाह चाहेगा हम 100 साल 500 साल 1000 साल हमारी हड्डियां, हम वहां। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम कब्र से चल के महशर में चले जाएंगे। कहां? अब वहां जब तक अल्लाह ताला चाहेगा हम रहेंगे। एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, जब तक वो चाहेगा हम महशर में हैं। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बताओ हम मरेंगे कब? अल्लाह करे समझ में आ जाए। When we will die, हम मरेंगे कब? We are just transferring from the world to another. एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम मुंतकिल हो रहे हैं। क्या हो रहा है? इस हमारा इंतकाल हो रहा है। पहले हम आलम अरवाह में थे, इंतकाल हुआ तो बाप के पेट में सुल्ब में आए, वहां से इंतकाल हुआ तो माँ के पेट में आए, माँ के पेट से इंतकाल हुआ तो दुनिया में आए, दुनिया से इंतकाल हुआ तो कब्र में जाएंगे, वहां इंतकाल होगा तो हश्र में, वहां से इंतकाल हुआ तो जन्नत में। हम मरेंगे कब? मरेंगे कब? तो जरा मौका मिले तो इन बेवकूफों को समझाओ जो नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखते हैं। इनसे कहो मुल्लो, अरे मौत मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो हबीबे रहमान को क्या मिटा? वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैजाने हुजूर सरकारे कलाम, शहदाज़े हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। और चले हैं हम सबको मिटाने। जब एक इंसान को नहीं मिटा सकी तो मुसलमान को क्या मिटाएगी? हबीबे रहमान को क्या मिटाएगी? तवज्जो चाहूंगा
इसीलिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा है। माशाअल्लाह, सबको तर्जुमा पता है, ये आप लोगों की मेहनत है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। चखना क्या है? अच्छा, चखने और खाने का फर्क मालूम है ना? अगर दाल में नमक चखना है, आसान तरीका क्या है? एक बूंद पानी ऐसे लिया, दाल का डब्बू से निकाला, क्या है ये? चखना। अल्लाह करे समझ में आ जाए। यानी जबान को पता चला, हलक को खबर ही। अल्लाह करे कैच कर लो तो बिल्कुल मेरे लिए आसान हो जाएगा। जबान को एहसास हुआ नमक कितना है, हलक को खबर ही नहीं। यानी बस इतनी ही मौत है, इससे ज्यादा नहीं। आएगी, मजा चखाएगी और एक दुनिया से दूसरी दुनिया ले जाएगी। अब जरा सोचो, अगर कोई बहन 12 रोटी और 24 बोटी लेके बैठे, और 24 बोटी लेके बैठे, और उससे कोई पूछे माँ क्या कर रही हो, वो कहे मैं चख रही हूँ। आदमी सोचेगा बाप रे बाप, जब चखने का ये हाल है तो खाने का हाल क्या? चखना वही है जिसका असर सिर्फ जबान तक हो, यहीं तक मौत है, इससे ज्यादा नहीं। आएगी, मजा चखाएगी, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाएगी। तभी तो अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वी बिलोंग टू अल्लाह एंड वी विल रिटर्न ऑन टू अल्लाह। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले। मैं लौटना समझा रहा हूं, लौटने वाले अल्लाह के, उसी की तरफ लौटने वाले। अब लौटने के लिए मौत का मजा चखना भी जरूरी है। इसीलिए मौत आएगी, मजा चखाएगी, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाएगी। खानकाही बात अर्ज कर दूं क्योंकि इस बज़्म को निस्बत है सरकारे कला से, मेरे शेख से, तो मैं चाहता हूं कि खानकाही नुक्ता आ जाए। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कुल्लु रूहिन ज़ाइक़तुल मौत, हर रूह को मौत का मजा चखना है, ये बोलिए। रूह को नहीं, हर नफ्स को। नफ्स तो जिसके पास नफ्स है उसे मौत का मजा चखना। मेरे पास नफ्स है, मुझे मौत का मजा चखना है। तेरे पास नफ्स है, तुझे मौत का मजा चखना है। जिसके पास नफ्स है उसे मौत का मजा चखना है। मुझे बताओ, वो गौसे आजम, वो गरीब नवाज, वो दाता लाहौरी, वो साबिर कलियरी, वो महबूब इलाही, वो मखदूम सिमनानी, वो शाह अशरफ हुसैन, वो अली हुसैन, अरे वो मुहद्दिस आजम, वो सरकारे कला, वो मुजाहिदे दौरा, जिन्होंने जीते जी अपने नफ्स को खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सा मजा चखना है? वाह 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 वाह, भारी बात हो गई। जिन्होंने जीते जी अपने नफ्स को खुद मार दिया हो, वो कौन सा मजा चखेंगे? मजा तो हमें आपको चखना है। इसीलिए कि हमें एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होना, हम अल्लाह के हैं, उसी की तरफ लौटेंगे इंशाअल्लाह, उसी की तरफ लौटने वाले। अच्छा, एक चीज और बताओ आगे बढ़ने से पहले, ये लौटना हमारा बिला वजह नहीं है। हाँ, हर चीज का फाइल हकीकी अल्लाह, लेकिन उसने क्या किया? सबब क्या बना दिए? जैसे एक मिसाल में, जमीन से बुखार उठा, खलाओं में गया, ऊपर पहुंचा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हुए, पानी बना, बादल बना, और जब बादल बना तो पानी बरसा, और जब पानी बरसा तो साइंसदान ने कहा बादल ने बरसाया, और मुसलमान ने कहा अल्लाह ने बरसाया। क्योंकि बरसाने वाला वही है, वो सबब बनाता है। क्या बनाता है? ऐसे ही एक दुनिया से दूसरी दुनिया जो हमारी मुंतकिली है,
ये जो इंतकाल है ये बिला वजह नहीं है, सबब है। हम आलम अरवाह से चले बाप की सुल्ब में आए, उसका सबब कारण क्या बना? हुक्म रब। क्या? तवज्जो जोर से बोलिए। कुन कहा फयकुन। बेशक बेशक। अच्छा, बाप की सुल्ब से चल के माँ के पेट में आए, उसका कारण क्या बना? सुन्नते निकाह। माँ बाप ने निकाह नबी की सुन्नत पे अमल किया और मेरे दुनिया में आने का कारण बना। ठीक, माँ के पेट से चल के इस दुनिया में आए, उसका कारण क्या बना? सबब क्या बना? दर्दे ज़ह, लेबर पेन, परसों पीड़ा, वो नाकाबिले बर्दाश्त दर्द जो हमारी बहनें उठाती हैं। दैट वाज द मेन रीजन आवर अराइवल, हम इस दुनिया में जो आए। अच्छा, अब यहां से जाएंगे, अगली दुनिया क्या है? बोलो, डर लग रही है। कब्र है। क्या है? कब्र में आपको भी जाना है, आपके बाप को भी जाना है। असल में लोग मुकर्रिर से ज्यादा स्टेज वालों के चेहरे को देखते हैं, और मैं आपको देख रहा हूं। हौसले से सुनना है, तवज्जो है ना? तो कब्र, अब कब्र के बाद अगली दुनिया है हश्र। जोर से बोलो, क्या है? हश्र। वहां जाने का सबब क्या होगा? सूरे इसराफील। कब्र से हश्र। हाँ, दुनिया से कब्र में जाने का सबब होगा कब्ज़े रूह, और कब्र से हश्र जाने का सबब होगा सूरे इसराफील। हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, सारे मुर्दे कब्र से निकल के महशर में चले जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, कब्र के बाद अगली दुनिया महशर, महशर के बाद अगली और आखिरी दुनिया जन्नत। जोर से बोलो, क्या है? जन्नत। वहां जाने का कारण क्या होगा? आवाज आई, शफाअते मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या? शफाअते मुस्तफा मतलब साफ है, सबके पीछे न चल। अल्लाह करे समझ में आ जाए। बस उसी के पीछे चल जो तुझे मेरी तरफ लौटा दे, मेरी तरफ पलटा दे। अरे अशरफियों, अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम। तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, एक तरफ मदीने का मुख्तार, एक तरफ किशोर का मुख्तार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जैसा चलेगा अल्लाह तुझसे राजी हो जाए। एक बात मैं और अर्ज करता चलूं, बात लगी हुई है और सुन्नियों के दिल से बिल्कुल सटी हुई है, इसलिए अर्ज करता चलूं। सबके पीछे नहीं चलना, ये पीछे चलना कितना कीमती है, इसे जहन में रखें। वो दकियानूस बादशाह का नाम सुना है? जो लोग बहुत रूढ़वादी सोच रखते हैं, वो कहते हैं ना बड़ी दकियानूसी सोच। ये दकियानूस नाम का एक रोमन एम्पायर में एक बादशाह हुआ करता था। इसका जो दौरे हुकूमत है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान में जाने के लगभग 250 साल या 300 साल, और हुजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने से तकरीबन 350 साल पहले, इन बिटवीन। और उसका जो कैपिटल था उस जमाने में रोमन एम्पायर का, वो आज का जो मौजूदा जॉर्डन है ना, उर्दून, उस उर्दून की जो राजधानी अम्मान है, ये उसका कैपिटल हुआ। सितारों की पूजा का मजाल है कि उसके सामने कोई आंख दिखा दे ऐसा शासक। अपने ही गुरु को उसने साफ कर दिया और खुद उनकी कुर्सी पे बैठ गया। ये जितने शासक होते हैं ऐसे क्यों होते हैं यार, कि जिसकी उंगली पकड़ के चलो उसी को किनारे कर दो। क्या यार, हिंदी की चिंदी करनी पड़ेगी तब समझोगे? थोड़ा सा इशारा करूं तुम कैच कर लो। दकियानूस तो ऐसा बादशाह था कि गुरु के जमाने में जो सोने के सिक्के चलते थे उसे बंद करा दिया, नोटबंदी कर दी।
और अपने नाम का सिक्का चलाया। दकियानूस कौन? हाँ, इतना जालिम जादू कि किसी परिंदे को आसमान पे उड़ने की इजाजत नहीं थी अगर वो उसका परिंदा नहीं है, इस डर से कि कहीं यहाँ का खत वहां पास ना कर दे। यानी सूचना प्रसारण पर इतना कंट्रोल था उसका। किसका? हाँ, कहीं और दिमाग ना ले जाइए, मैं दकियानूस की बात कर रहा हूं। इतना जालिम और जाबिर था। सितारों की पूजा करता था तो चाहता था कि मेरा पूरा देश जो है वो सितारों की पूजा करे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती इतना घबराते थे उससे कि उससे दूर भागते थे। और अगर किसी को कभी बादशाह को पता चल जाए कि ये मुसलमान है, यानी हजरत ईसा को मानने वाला है, मेरी बात नहीं मानता, तो उसे डिटेंशन सेंटर में डाल देता था। जुल्म की इतनी इंतहा करता था। ऐसे ऐसे उसने रूल बना रखे थे कि सिर्फ उसी का खुतबा पढ़ा जाता था। पूरे महल में मंत्री तो अनेक थे मगर चेहरा सिर्फ उसी का नजर आता था। कौन? हाँ यार, दिमाग इधर उधर ना ले जाओ। हाँ, दकियानूस ऐसा बादशाह था, पूरे मीडिया तंत्र को अपने कंट्रोल में किए हुए था, एक टेरर बनाए हुए था। और सबको चाहता था कि जिस धर्म पे मैं चलता हूं उस धर्म की अफीम सबको पिला दूं, ताकि उससे आगे कोई सोचे ही न, कोई विकास की बात करे न कोई प्रचार की बात करे, सब मुझसे इतना डरे। ऐसी हैबत उसने बना दी थी। किसने? हाँ, माशाअल्लाह, समझ तो रहे। दकियानूस ऐसा बादशाह था, ऐसा बादशाह था दकियानूस। रोमन एम्पायर का बहुत ही मशहूर, आप ये कहेंगे तो उससे ज्यादा मशहूर हो जाएगा उसके कहने से, इतना मशहूर था। अचानक हुआ क्या जानते हैं? कुछ नेक लोग थे, 5-6, अल्लाह जाने 5 थे कि 6 थे कि 7 थे, अल्लाह वाले थे, हजरत ईसा की उम्मत के औलिया थे। उन्होंने फैसला कर लिया कि यार यहाँ तो ये इबादत करने देगा नहीं, ऐसा करते चलो कहीं चलते हैं, इसकी रियासत से दूर कहीं किसी पहाड़ वहाड़ में छुप के अल्लाह की इबादत करते हैं। वो चलने लगे, थोड़ा आगे चले तो एक कुत्ता उनके पीछे। आजकल इस लफ्ज से बड़ी घबराहट हो रही है। दुम हिलाते हुए पीछे चलने लगा। सबके पीछे थोड़ी ना चलता है कुत्ता, जिसे अपना समझता है उसी के पीछे चलता है। पीछे चलने लगे, थोड़ा दूर हम चले तो जो अल्लाह वाले औलिया थे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, कहा रुक चल पीछे जा। वो कुत्ता पूंछ हिलाता था, जबान बाहर निकालता था, उसके बाद फिर पीछे पीछे, ऐसे फिर रोकते थे, फिर पीछे पीछे, फिर रोकते थे, फिर पीछे पीछे, चलते चलते रकीम नाम के गांव में पहुंचे। इन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। वहां जब पहुंचे तो वो जो 5-6 लोग थे अल्लाह वाले औलिया, उनमें से एक आगे बढ़े, उन्होंने कहा देख तू कुत्ता, तेरा काम है भौंकना, जब तू भौंकेगा तो तेरी आवाज सुन के राजा के सिपाही आ जाएंगे और वो हमें पकड़ के दकियानूस के पास ले जाएंगे, इसलिए खुदा के लिए हमारा साथ छोड़ दो। इतना कहना था, कुत्ता मेरे दोस्तों रोने लगा। अल्लाह, He started to cry and ask Allah subhanahu wa ta'ala, ए अल्लाह, काश मेरे पास इंसानी जबान होती, काश नुत्क़े इंसानी मेरे पास होता, तो मैं तेरे औलिया से बात करके अपने दिली जज्बात का इजहार कर लेता। ये मुझे मामूली कुत्ता समझ के भगा रहे। ए अल्लाह, मुझे इंसान की जबान दे दे ताकि मैं तेरे नेक बंदों से बात कर सकूं। इतना कहा तो शान देखो। अब यहीं से करामत शुरू। अल्लाह वालों के पीछे 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 चलने की बरकत तो देख कि अल्लाह ने इस बरकत के सदक़े में उस बेज़बान कुत्ते को इंसान की जबान दी।
वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो कुत्ता गोया हुआ, ऐ अल्लाह वालों मुझे दूर मत करो, जिस बादशाह की वजह से आपने ये रियासत छोड़ी है, मैं भी उससे तंग आ चुका हूँ। मैं बहुत बेचैन था, बेकरार था, किसकी पनाह में जाऊं, किसके पास जाऊं, कहां सुकून से रहूं। इसी दरमियान मैंने देखा कि आप हजरत चल रहे थे और एक नूरे विलायत आपके दाएं बाएं आगे पीछे आपके जलवों का तवाफ कर रहा था। अरे नूर आपके पीछे पीछे चल रहा था, मैं आपके नूर के पीछे पीछे चल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, मसलके आला गजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इंसान की जबान जब कुत्ते से सुनी तो असहाबे कहफ झूम और पीछे भगाने की जिद खत्म हो गई, क्योंकि उस कुत्ते ने कहा, है अल्लाह वालों, वल्लाही इन्नी उहिब्बुस सालिहीन, मैं अल्लाह के नेक बंदों से बड़ी मोहब्बत करता हूं। हुक्म हुआ चलो पीछे पीछे। अब फिर वहां से चलते चलते एक पहाड़ दिखा, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, पीछे पीछे कुत्ता चल रहा है। वो और आगे गए, पीछे पीछे कुत्ता, वो और आगे गए, पीछे पीछे कुत्ता। चलते चलते एक गार नजर आई, गुफा नजर आई, अजीबो गरीब गुफा। अल्लाह वाले सीधे जो थे, 5 थे कि 6 थे कि 7 थे, वो सीधे अंदर चले। कुत्ते को अपनी हद पता थी, वो गुफा के अंदर नहीं गया, उसके दहाने पे बैठ गया। उसे अपनी हद पता थी, वो अंदर गए, कुत्ता नहीं गया। वो दहाने पे अंदर जाते ही वो असहाबे कहफ सो गए। पीछे चलने की बरकत देख उनकी सोहबत से उनका कुत्ता भी सो गया। और इतना ये सोना अल्लाह को पसंद आया कि रब ताला ने उस कैफियत को भी बयान किया, कल्बुहुम बासितुन ज़राइही बिल वसीद, कि उनका कुत्ता अपनी बाहें खोले हुए सुकून से लेटा था। उधर असहाबे कहफ सोते रहे, उधर इनका कुत्ता सोता रहा। कितने साल? 10 साल नहीं, तवज्जो, 20 साल नहीं, तवज्जो, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 309 साल तक। सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ, जोर से बोलो, कितने साल तक? 309 साल तक सोते रहे। न मौत उन्हें मिटा सकी, न उनकी सोहबत में रहने वाले कुत्ते को मिटा सकी। वाह वाह वाह। 309 साल तक। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल वकल्बुहुम ज़राइही बिल वसीद, और वो कभी हर 6-6 महीने पे वो करवटें बदलते थे। कौन? असहाबे कहफ। पीछे चलने की बरकत का फैज़ देख, असहाबे कहफ तो करवट बदलते थे, हर 6-6 महीने पे उनका कुत्ता भी करवट बदलता था। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो भी होते थे, ये भी होता था। वो गुफा बड़ी अद्भुत थी, बड़ी अविश्वसनीय, बड़ी नाकाबिले यकीन थी कि थोड़ा पूरब से भी खुली थी, थोड़ा सा पश्चिम से भी खुली थी। तवज्जो, हल्की सी पूरब से भी, हल्की सी पश्चिम से भी खुली थी। यही वजह है कि जब सूरज निकलता था तो उसकी किरणें छन छन के अंदर आती थी, और जब डूबता था तो पश्चिम से उसकी किरणें अंदर आती थी। कहीं ऐसा ना, अल्लाह करे समझ में आ जाए, कहीं ऐसा ना कि सूरज की किरणें अंदर दाखिल होकर अल्लाह वालों की नींद में खलल न कर, कहीं उन्हें उठा न दे, कहीं जगा न दे। अल्लाह ने अपने वलियों के लिए निजाम फलकी को बदल दिया, गर्दिशे सूरज को तब्दील कर दिया। चुनांचे कुरान की आयत पुकार उठी, वो तरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन। सूरज जब निकलता था तो कहीं किरणें अंदर ना आवे, अल्लाह सूरज को दाहिनी तरफ घुमा देता था, और जब डूबता था किरणें अंदर ना आवे, अल्लाह उसे बाईं तरफ घुमा देता था। अरे साहब मुरादाबाद
के गयूर मुसलमानों मुझे बताओ कि जब जब हजरत ईसा, मतलब जो चाह रहा हूं, हजरत ईसा की उम्मत के औलिया की ये शान है कि अगर सो जाए तो उनके लिए सूरज अल्लाह दाएं बाएं घुमा दे, तो अगर मेरे नबी के अली के लिए डूबा सूरज खुदा पलटा दे तो है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये वाकया तो सुना होगा ना, सूरज पलटने वाला वाकया कितने लोगों ने सुना? सबने सुना? तो यार फिर भी शक होता है। जब औलियाए बनी इसराइल की, अल्लाह करे कैच कर लो, किनकी? औलियाए बनी इसराइल की ये शान है कि उनकी नींद खराब ना हो, सूरज दाएं बाएं हो जाता था, तो फिर औलियाए उम्मत मुस्तफा का आलम क्या होगा? अब अगर वो सूरज अली के लिए पलट जाए तो हैरत क्या है? अगर वो निकलता सूरज मेरे गौस को सलाम करे तो हैरत क्या है? उनके उम्मत के औलिया की ये शान, तो उम्मत मुस्तफा की औलिया की शान क्या? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पीछे चलने की बरकत देखो, बरकत देखो कि 309 साल तक मौत उसे मिटा नहीं सकी, हिला नहीं सकी, डुला नहीं सकी। अच्छा एक बात बताओ, आजकल एक चलन सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में भी आने लगा कुत्ता पालने। खैर अजराहे हिफाजत अगर कोई दरवाजे के बाहर कुछ बना के पालता है तो ठीक है, लेकिन शौकिया पालना, गोद में बिठाना, उसके साथ सुबह सुबह चलना, उसे अच्छा बिस्कुट खिलाना, खुद खराब खाना, उसे किस करना, प्यार करना, ये वेस्टर्न कल्चर जो है ना, ये हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है। इंग्लैंड के अंदर एक औरत थी, बुढ़िया थी, लंदन में रहती थी, उसका कोई वारिस नहीं था, करोड़ों की मालिक थी। उसने जब अपनी वसीयत तैयार की तो मालूम है क्या? अपनी सारी जायदाद अपने कुत्ते के नाम। ऐसी भी क्या दीवानगी यार, कुत्ते के साथ चल फिर। कुछ लोग तो फ्लाइट में बिजनेस क्लास में कुत्ते के लिए सीट रिजर्व कराते हैं कि मेरा कुत्ता यहां सोएगा। आजकल मुसलमानों में भी एक फैशन आया है, हम भी कुछ ऐसा करें, तुम्हें किसी गैर की कॉपी करने की जरूरत नहीं, जी जी, लोग तुम्हारी कॉपी करते हैं। बेशक बेशक। तुमने निजाम इंसानियत दुनिया को दिया, हम खैर उम्मत, बेहतरीन उम्मत, शानदार उम्मत, लाजवाब उम्मत, बेमिसाल उम्मत हम ही थे मेरे दोस्तों, जिन्होंने अंताकिया की कलीसियाओं में अजान दे दी थी। वो हम थे जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता। वो हम ही थे जिनका नाम सुनकर खुदा याद आ जाता था। वो हम ही थे जिन्होंने बदर उहुद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहराया था। वो हम ही थे जिन्होंने जब दरियाए नील की रवानी को खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया था। वो हम ही थे जिनका चेहरा देख बैतुल मक़दिस के पादरी ने कदमों में चाबी रख दी थी। वो हम ही थे जिनके तसव्वुर से रुस्तम और सोहराब का मैदा खराब हो जाता था। वो हम ही थे जिन्होंने दरियाए दिजला को पार करने के लिए जब उफान भरी नदी में अपने घोड़ों को दौड़ाया तो शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने हुजूर सरकारे कला, मसलके आला हजरत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें किसी एहसास कमतरी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना है,
तुमने ऐ उम्मत मुस्तफा तुमने इंसान को इंसान बनाया, तुमने एक मुस्तकिल निजाम दिया। राजतंत्र था उसमें उसे न्याय तंत्र तुमने बनाया है। खुद तुम्हारे कुरान ने दुनिया को जूरिस्प्रूडेंस और लॉ ऑफ जस्टिस दिया। तुमने लोगों की जीवन शैली, जब नौजवान हमारे ऐसे होंगे तो हम खाक, मैं बोल रहा हूँ उधर उधर देख रहे हैं, पूरी तवज्जो के साथ, हमने दुनिया को जस्टिस दिया है, निज़ाम मुस्तफा दिया है। खाने की सुन्नत हमने बताई, पीने की सुन्नत हमने बताई, बैठने की सुन्नत हमने बताई, उठने की सुन्नत हमने बताई, जूता चप्पल पहना कैसे जाए हमने सिखाया, खाना कैसे खाया जाए हमने बताया, क्या हलाल है हमने बताया, क्या हराम है हमने बताया। अरे मुसलमानों, तुम्हें रोम और किसरा की तहजीब अपनाने की जरूरत नहीं है, तुम मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत हो। अरे वो नबी की इज्जते रब्बे काबा की कसम, अगर वो मुस्तफा दुनिया में ना आए होते तो सुहागन हमेशा भागन रहती, औरतें दुनिया में जलाई। बेशक ऐसे मुस्तफा ने आके एक निज़ाम अदल दिया है। सो वी डोंट नीड टू कॉपी एनीवन, हमें किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं, हम अच्छे नबी की अच्छी उम्मत, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उम्मत है, बेमिसाल उम्मत है। मैं इसीलिए आपके जहन को बार बार वहीं लाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब मत करो जो वो करते हैं। कुत्ते को खादिम बना, महबूब नहीं। मगर एक बात बताओ, अल्लाह की शान देखो कि अगर कुत्ता अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ जाए तो वो भी महबूब बन जाता है। बेशक बेशक, बल्कि महबूब ही नहीं, मुकद्दस कलाम का उन्वान बन जाता है। अब जैसे 4 लोगों की दावत दी, एक साथ कुत्ता लेके पहुंचे और कहा कि मेजबान ने पूछा कि भाई आप कितने लोग हैं? उसने गिन के बताया भाई हम लोग 4। 5वां हमारा कुत्ता, किसका मोबाइल ऑन है बैटरी के पास, टुक 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 टुक, 5वां हमारा कुत्ता। ये बात मानी जाएगी अगर इज्जत वाला मेजबान होगा ना तो कहेगा है जनाब, जिनका कुत्ता है वो अपने कुत्ते को लेके चले गए, मैंने आपकी दावत की है, आपके कुत्ते की थोड़ी ना की। 5वां हमारा कुत्ता, 4 थे तो 5वां हमारा कुत्ता, 3 थे तो 4था हमारा कुत्ता, 5 थे तो 6ठा हमारा कुत्ता। ऐसा चलता है? बोलो, कोई ऐसा बोलेगा? बोलिए। नहीं नहीं, 3 मेहमान थे, पूछा आप कितने का? हम 3, 4था हमारा कुत्ता। इज्जत वाला मेजबान होगा तो तीनों के साथ रुखसत कर देगा, जाइए, इतना मुझे गिरा हुआ है, आपके कुत्ते को मैं दावत दूंगा जो कह रहे हैं 4था हमारा कुत्ता, 5वां हमारा कुत्ता। बताने का मकसद ये है कि कुत्ता नोटिसेबल जानवर नहीं, उसे कोई नोटिस में नहीं लेता, तवज्जो रहे, उसे कोई गिनता ही नहीं। ये नहीं कहेगा कि हम 4 हैं 5वां हमारा कुत्ता, या हम 5 हैं 6ठा हमारा कुत्ता, उसे कोई नोटिस में नहीं लेता। लेकिन अगर 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 बेज़बान कुत्ता अस्हाबे कहफ के पीछे 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 चले, उनकी सोहबत में रहे, तो वलियों की सोहबत में रहने से उस कुत्ते को ऐसा मकाम मिल जाता है कि अल्लाह उस कुत्ते को भी अपने मुकद्दस कलाम में एक उन्वान, एक टॉपिक बना देता है। चुनांचे फरमाया सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतुन व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। पूछा जा रहा है अस्हाबे कहफ कितने थे? जवाब मिल रहा है, कहेंगे 3 थे, 4था उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे 5 थे, 6ठा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे 7 थे, 8वां उनका कुत्ता। या अल्लाह, पूछा जा रहा है अस्हाबे कहफ
कितने? जवाब में साथ में कुत्ते का भी जिक्र। राज क्या है? तो कहा सुन, यही तो पीछे चलने की बरकत है कि जब अल्लाह वालों के पीछे लोग चलते हैं तो उनका अंजाम ये है कि जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां पीछे पीछे चलने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। अर्ज ये करना था और इसी बात को आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाना था और पूरे हौसले से पहुंचाना था कि हम सब अल्लाह को राजी करने आए हैं। किस लिए? कह तो दिया, ईमानदारी से बताओ। अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए हो, जाओगे? कोई है जो अपनी मर्जी से जाएगा? कोई नहीं। ना हम अपनी मर्जी से आए हैं ना अपनी मर्जी से जाएंगे। और बेवकूफ इतने हो कि अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करते। अरे तेरी मर्जी की हैसियत क्या? जब तू अपनी मर्जी से आया नहीं, अपनी मर्जी से जाएगा नहीं, तो अपनी मर्जी से तुझे जीना भी नहीं। जब तेरा चेहरा, तेरी आंखें, तेरा नाक, तेरा कान, जब ये सब तेरी मर्जी से नहीं बना, तो तेरी लाइफ, तेरा जीवन तेरी मर्जी से कैसा चलेगा? इसलिए फैसला कर कि जो अल्लाह को पसंद नहीं है उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे और वही चीज अपनाएंगे जो अल्लाह को पसंद हो, जिससे अल्लाह राजी हो। अजीज़ान मिल्लत, बात रजा की चल रही है तो इसी पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ा के खत्म करूंगा। बहुत ही हसास और बड़ा यूनिक टॉपिक है। इस चीज को समझो। आज अगर मेरी कौम का नौजवान अगर आज भी नहीं सुधरा तो याद रखो फिर तुम्हारी दास्ता भी न होगी। दास्ता अपने किरदारो अमल को सुधार लो मुसलमान। मैं इस उन्वान पे पिछली तकरीर मेरी गुरैर में हुई थी, एक तफसीली बयान कि ये हमें एक मौका दिया जा रहा है सुधरने का। कर चुका हूं। जो लोग सुनना चाहते हैं वो कहीं यूट्यूब में जाके सुन लेंगे। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो थोड़ी खानकाही बात है। वो बात जो मैंने अपने मुर्शिदे गिरामी हुजूर सरकारे कला के खिलवत में बैठ के सुनी, उनकी खानका में बैठ के सुनी। हजरत अक्सर जो है नफूस सित्ता का जिक्र किया करते थे। मैं बहुत छोटा था, फिर बाद में किताबें देखी तो वो सारी बातें मिली जो सरकारे कला बयान करते थे। हम गुनाह क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हम नफ्से अम्मारा के गुलाम हैं। उधर कुछ शादी ब्याह हो रही है, क्या मामला है भाई? अच्छा चाय, तब फिर हम भी अरे चाय बिल्कुल बंद कर दो, बस तकरीर खत्म होने वाली है। चाय बिल्कुल बंद कर दें आप लोग। इधर आ जाएं सब लोग, जो खड़े वो भी इधर आ जाएं। पिंडाल में खाली जगह है माशाल्लाह। बहुत अच्छी हुजूर सिंह साहब किबला की तकरीर हो रही है। आप लोग इधर आ जाएं बिल्कुल। चाय बिल्कुल बंद कर दें आप। जलसे के बाद पिलाना बिल्कुल बंद कर दें आप लोग। जलसे को भी आप लोग जो हैं वो इंटरटेनमेंट का जरिया बना देते हैं। इसीलिए तो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। मुरादाबाद, रामपुर, संभल अभी वहीं रुका हुआ है। तवज्जो चाहूंगा। हम गुनाह इसलिए करते हैं क्योंकि हम नफ्से अम्मारा के, नफ्से काफिरा के गुलाम। एक ऐसा नफ्स जो हमें बार बार गुनाह की तरफ आमादा करता है। अच्छा एक बात बताओ, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? खाली 4-5 लोग बोलोगे, कौन है? शैतान। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन। और मालूम है एक वो है जो शैतान से भी ज्यादा डेंजरस है, वो है नफ्स। अरे नफ्स ही तो है जिसने शैतान को भी शैतान बना दिया। अना खैरुम मिन्हु, ये जो ईगो है ना, आना, मैं, ये शैतान में डालने वाला भी नफ्स है। और दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर नफ्स ने बहकाया तो शैतान मदद करता है, शैतान ने बहकाया तो नफ्स मदद करता है।
शैतान ने अगर मन में डाला कि शराब पियो, तो नफ्स पीछे से समझाएगा दिमाग को जरूर पीना, पीने से पेट साफ रहेगा, दिमाग फ्रेश रहेगा, नींद अच्छी आएगी। यानी जब नफ्स बहकाता है तो उस बहकावे को मुदल्लल कर देता है शैतान, और जब शैतान बहकाता है तो उस दावे को, बहकावे को मुदल्लल कर देता है नफ्स। तो दोनों एक दूसरे के जन्म जन्म के साथी हैं। और शैतान तो ऐसा है कि रमजान जैसे शुरू होता है, चांद निकला नहीं कि सारे शयातीन को, शैतानों को जकड़ करके लोहे की जंजीरों में कैद कर दिया जाता है। सुना है ना, सबने सुना है कि रमजान में शैतान कैद हो जाता है। यार जब कैद हो जाता है तो रोजा क्यों छोड़ते हो? झूठ क्यों बोलते हो? रमजान में नमाज क्यों छोड़ते हो? उल्टी सीधी हरकत रमजान में भी करते हो, क्यों? क्योंकि शैतान तो कैद में है, उसका सारा काम नफ्स कर रहा है। नफ्से अम्मारा कौन कर रहा है? जोर से बोलो। इतना डेंजर नफ्स होता है, ईगो इतनी डेंजरस। दिल्ली के अंदर मिर्जा साहब, मिर्जा गालिब अपने साथियों के साथ एक कमरे में रमजान के महीने में दिन में 12 बजे आम खा रहे हैं। मैं फिर दोहराऊं, रमजान के महीने में दिन में 12 बजे आम खा रहे हैं। दाग साहब का गुजर हुआ, अचानक दरवाजे में दाखिल हुए, देखा 3-4 लोग जुटे हुए हैं 12 बजे की दोपहर में आम का। मिर्जा साहब ये क्या गजब है, रमजान का महीना आप आम खा रहे हैं? अरे रमजान में तो शैतान भी कैद खाने में डाल दिया जाता है। तो गालिब बड़ा जरीफ था, आपको नहीं मालूम शैतान कहाँ कैद में किया जाता है? कहाँ? कहीं इसी कमरे में कैद किया जाता है। नहीं समझ पाए? जिस कमरे में शैतान को कैद किया जाता है वो कमरा यही है। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि रमजान में भी खा पी लेते हैं। ये कौन खिलाता पिलाता है? शैतान तो कैद में है, बोलो कौन? नफ्स। ये नफ्स से अम्मारा का सिर्फ एक काम है, आपसे सिर्फ बुरे काम कराना, सिर्फ बुराई की तरफ आपको माइल करना। रात दिन वो आपको बुराई में मुलव्विस रखता है। इसीलिए सूफियाए किराम इस नफ्से अम्मारा को नफ्से काफिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? काफिरों का नफ्स। अब अगर कोई मुसलमान ऐसा नफ्स रखे तो वो अपने नफ्स की इस्लाह कर ले, क्योंकि मोमिन के सीने में काफिर का नफ्स ज्यादा टिकता नहीं और जचता भी नहीं। तवज्जो। फिर एक दौर ऐसा आता है जब बंदे को गुनाहों से उलझन होने लगती है, मतलब गुनाह करता है लेकिन शर्मिंदा होता है। तवज्जो चाहूंगा। अफसोस करता है कि या अल्लाह ये गुनाह मुझसे क्यों हो गया। रोता है, तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर तो इसका मतलब वो गुनाह को गुनाह समझ के करता है। नफ्से अम्मारा में क्या होता है? गुनाह को गुनाह नहीं समझता, अच्छा समझता है। फिर तरक्की करके बंदे का नफ्स नफ्से अम्मारा से आगे बढ़ के नफ्से लव्वामा बन जाता है, यानी उसे गुनाहों पर मलामत शुरू होने लगती है। फिर एक दौर ऐसा आता है कि बंदे को गुनाहों से नफरत होने लगती है। मैं ये पीछे पीछे चलेंगे तो ये दर्जा मिलता जाएगा। गुनाहों से नफरत होने लगती है, उलझन होने लगती है, इतनी शर्मिंदगी पशेमानी उठाता है कि गुनाहों से घबराने लगता है, गुनाहों से तौबा कर लेता है। रात दिन रोता रोता अपने आप को अल्लाह के हवाले करता है कि अल्लाह बस मैं तेरी बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर रहा हूँ। आज के बाद ना मैं शराब पीऊंगा, न ज़िना करूंगा, न बदकारी करूंगा, न अय्यारी करूंगा। जब बंदा ये करने लगे तो समझ जाओ उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से लव्वामा से आगे बढ़ के नफ्से मुल्हिमा बन गया है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वा, यानी नफ्से मोमिना। सूफियाए किराम फरमाते हैं ये मोमिनों का नफ्स है। मोमिन उसे कहते हैं जिसे गुनाह से नफरत
और कभी हो जाए तो इतनी खुद पे मलामत करेगी कोई। फिर एक दौर ऐसा आता कि बंदा नेकियों की तरफ पेशकदमी करने लगता है, उसे नेकियां इतनी भली, इतनी अच्छी, इतनी सोनी, इतनी प्यारी लगती हैं कि नेकी की तरफ भागते 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 वो अल्लाह के नेक बंदों में उसका शुमार हो जाता है। नूर उसके चारों तरफ, नूरे विलायत उसकी पेशानी पे जागुजी हो जाता है, उसका नफ्स नेकियों पर मुतमईन हो जाता है। क्या हो जाता है? सेटिस्फाई हो जाता है। इसी इत्मीनान की वजह से उस नफ्स को नफ्से मुतमईन्ना क्या कहते हैं? आवाज आती है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन, लौटा अपने रब की बारगाह में, दाखिल हो जा जन्नत में, शामिल हो जा अल्लाह के नेक बंदों में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। फिर एक दौर आता है, और ये जो चौथा नफ्स है सालिहीन का, इसे नफ्से मुतमइन्ना कहते हैं। तो कैच कर लिया, पहला नफ्से अम्मारा, कौन सा? काफिरों का नफ्स है। दूसरा नफ्से लव्वामा, तीसरा नफ्से मुल्हिमा यानी मोमिना, और चौथा अल्लाह वालों का नफ्स है नफ्से मुतमइन्ना। फिर एक दौर आता है जब अब जिस वजह से मैंने ये नुफूसे सित्ता बताया है वो सुनिए, कि बंदा सब कुछ भुला देता है और सिर्फ एक चीज याद रखता है कि बस वही करूं जिससे अल्लाह राजी है। मैं खाना खाऊं ताकि इतना खाऊं कि इबादत कर सकूं, अल्लाह को राजी कर सकूं। वो पानी भी पीता है तो अल्लाह के लिए, इबादत भी करता है तो अल्लाह के लिए, तिलावत करता है तो अल्लाह के लिए, खिताबत करता है तो अल्लाह के लिए, ज़राअत करता है तो अल्लाह के लिए, निकाह भी करता है तो अल्लाह के लिए, बच्चे भी पैदा करता है तो अल्लाह के लिए, बिजनेस भी करता है तो अल्लाह के लिए, उसका चलना फिरना अल्लाह के लिए, उठना बैठना अल्लाह के लिए, सोना जागना अल्लाह के लिए, रात दिन 24 घंटा 24/7 उस बंदे की निगाह सिर्फ रज़ाए मौला, सिर्फ अल्लाह की रजा पे टिकी होती। फिर उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से मुतमइन्ना से आगे बढ़कर नफ्से राजिया बन जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, राजियतम मर्दिया माशाअल्लाह, फदखुली फी इबादी। यानी अब इस नफ्स का एक ही टारगेट है कि वही करो जो अल्लाह को पसंद हो, नफ्से राजिया। और जब नफ्से राजिया बन जाता तो अब्दुल कादिर गौसे आजम हो जाते हैं, मोइनुद्दीन गरीब नवाज हो जाते हैं, अली हजवेरी दाता हो जाते हैं, अशरफ जहांगीर गौसुल आलम, सैयद मोहम्मद देहलवी बदायूनी, सुल्तानुल मशाइख और मुख्तार अशरफ सरकार कला हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सरकारे कला, फैजाने हुजूर सरकारे कला, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात, फिर एक मकाम ऐसा, तवज्जो चाहूंगा उलमा, देखिएगा ये जो इजाया ना हो, फिर एक मकाम ऐसा आता है कि बंदा सिर्फ रज़ाए इलाही, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है, उठते बैठते सोते जागते सिर्फ अल्लाह को राजी, अल्लाह को राजी और कुछ नहीं। फिर उस मकाम पे पहुंचता है कि हातिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे, तूने सारी जिंदगी वक्फ कर दी मौला की रजा के लिए, यानी तू वो करता रहा जो अल्लाह को पसंद है। अब तुझे तरक्की दी जा रही है, अब तुझे ये नहीं करना बल्कि अब तेरा रब वो करेगा जो तुझे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। अब तू अगर मुस्कुराएगा तो तेरी मुस्कान से कलियों चिढ़कने लगेंगी। तू जो पसंद करेगा वही अल्लाह करेगा। नफ्से राजिया और मर्जिया में बुनियादी फर्क ये है कि नफ्से राजिया में बंदा तालिब होता है, मौला मतलूब होता है,
और नफ्से मर्जिया में मामला पलट जाता है। मौला तालिब है, बंदा मतलूब, मौला मुहिब है, बंदा महबूब है। और ये वो नफ्स है जो औलियाए सिद्दीकीन को मिलता है, वो अल्लाह वाले जिन्हें सरकारी पोर्टफोलियोज मिलते हैं कि ये गौस होगा, ये फला जगह का कुतुब होगा, ये अब्दाल होगा, ये नुकबा होगा, ये रोजबा होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। वो उन लोगों को ये सरकारी पोर्टफोलियोज मिलते हैं। औलिया सिद्दीकीन हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अभी मैं काहिरा गया तो उनकी मज़ार पे भी हाजिरी हुई। फरमाते हैं कि मकामे रज़ा जो है ये अंबिया की शान है और औलियाए सिद्दीकीन की शान है। इसमें बंदे को इतना पावरफुल बना दिया जाता है कि बंदा फर्श पर रहकर अर्श पर नजर रखता है। तवज्जो रहे, फर्श पर रहकर अर्श पर नजर रखता है और उससे इतना मजबूत बना दिया जाता है कि अपने लिए करामत दिखाता ही नहीं, सिर्फ इस्लाम और दीन को जहां जरूरत हो वही करामत दिखाता है। तो फरमाते हैं कि कज़ा की 3 अतवार हैं, एक ही तौर पे बयान करके खत्म करूंगा। पहला कज़ा का जो मतलब है, मकामे रजा का, रजा का, वो ये है कि इख्तियार तरकुल इख्तियार बेमुर्रिल क़ज़ा, यानी क़ज़ा की कड़वाहट के सामने अपने पावर को छोड़ देना, ये मकाम है। मैं जब तक आप समझेंगे नहीं मैं इसी को दोहराता रहूंगा। तरकुल इख्तियार बादल क़ज़ा, कि क़ज़ा के बाद भी अपने इख्तियार को, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को ना दिखाना। और आसान कर दो, ताकत इतनी है कि उंगली का इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो। सुभान अल्लाह, सुनिएगा, माशाअल्लाह। इतनी है कि सिर्फ आंख भर के देख ले तो दरख्त पेड़ उखड़ के कदमों में आ जाए। और मकामे रजा ऐसा है कि पेट पे पत्थर बांध दे। अल्लाह, समझ रहे हैं बात? समझ में आ रही? इसी को कहते हैं मकामे रजा, जहां बंदा अपने अपने परिवार, अपने घर वालों के लिए चाहे जैसी भी आजमाइश पड़ जाए करामत नहीं दिखाता। हाँ, जहां दीन को जरूरत पड़ती है वहां करामत दिखाता है। इसी को क्या कहते हैं? मकामे। अब ये सुन लो, इसी पे बात खत्म है। अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर का नाम सुना? रहमतुल्लाह अलैह। ग्वालियर के अजीम शान गौस, सिलसिले शुक्तारिया कादरिया के वहां सरखैल आज़म राजा सिंधिया जो था वो उनके कदमों को चूमता था, ऐसा अकीदतमंद था। ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर को इशारा मिला कि अब ये जमीन छोड़ो और फला मकाम पे अपने परिवार के साथ जाओ। आपने निकलने का इरादा किया तो राजा ने मिन्नत समाजत की। जब राजा की नहीं चली तो आपने रखते सफर बांध। राजा ने ख्वाहिश जाहिर की कि हुजूर जा तो रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी इच्छा कि जहां तक मेरी रियासत है कम से कम वहां तक तो आप पूरी शानो शौकत के साथ जाएं। मेरे 400-500 सिपाही आपके साथ रहेंगे। हजरत ने इनकार नहीं किया। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। जब सिंधिया राजा की रियासत की सीमा खत्म हो गई तो सारे सैनिक वापस आ गए। आगे चले तो हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद है, उनका परिवार है, उनकी बीवी है, बच्चे हैं, 1-2 और रिश्तेदार हैं, कुछ खुद्दाम है और एक 9 साल की आपकी नवासी भी है उस काफिले में। कै साल की? 9 साल की नवासी। चलते रहे, थोड़ा सा चंद फरलांग चले थे कि 500 की तादाद में डाकुओं ने हमला कर दिया। सुनिएगा, डाकुओं ने हमला कर दिया। कितनी? 500 की तादाद में। डाकुओं के हाथ में जो आया लूटते गए। ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर सब्र कर रहे। मकामे रजा पे फायज है, औलियाए सिद्दीकीन के जुमरे में लुटता हुआ खुद को देख रहे हैं, चमत्कार नहीं दिखा रहा।
अल्लाह को राजी कर चुके हैं तो फिर दूसरों से क्या परवाह। तो चोरी हो रही, हर चीज लूट लिया आपने, उफ ना किया। इसी बीच में एक नाहंजार बदबख्त डाकू ने आपकी 9 साला नवासी के कान में जो सोने की बाली थी उसे ऐसा खींचा कि कान से खून का फुवारा जारी हो गया, और वो खून इतना निकला कि बच्ची का पूरा कपड़ा लहूलुहान हो गया। चीख पड़ी बच्ची बाबा कह के। खून का फव्वारा कान से निकलता देखकर ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर बेचैन हो गए। आपका मकाम रजा डगमगाने लगा, कैफियत बदल गई। जलाल में आए और मंगल गिरह को, किसे? मंगल गिरह यानी मरीख को हुक्म दिया, ऐ मरीख नीचे उतर, और जिन बदबख्तों ने मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया है उन सब की गर्दनों को उड़ा दे। मरीख नीचे उतरा और 500 डाकुओं की गर्दन एक ही झटके में कैद कर दी। तवज्जो है ना? गर्दन साफ हो गई। जब गर्दन सबकी कटी तो एक लम्हे के लिए ख्वाजा गौस मोहम्मद को भी एहसास हुआ, या अल्लाह ये मैंने क्या किया। आजमाइश थी तो मुझे इस्तिकामत दिखानी थी, करामत नहीं। अभी इसी ख्याल में था कि हातिफे गैबी से सदा आई, ऐ गौस मोहम्मद ये तूने क्या किया। आपने अर्ज किया, बारी ताला मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, माफ कर दे। कहा तूने 500 मेरे बंदों को मार दिया। अर्ज किया, हे अल्लाह वो सब कुफारो मुशरिकीन थे, मेरी बच्ची पे जुल्म किया इसलिए मुझसे ये हुआ। कहा वो जो भी थे तो मेरे ही बंदे, मैं तुझे भी खिलाता हूं उन्हें भी खिलाता हूं। मैं रब्बुल मोमिनीन नहीं, रब्बुल आलमीन, मैं सारे जहान का मालिक हूं। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनते ही ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर रोने लगे, चीखने लगे और खूब खूब तौबा करने लगे। वो वक्त भी आया कि अल्लाह ताला ने आपको फिर मकाम रजा पर फाइज कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ समझ में आया? यही वजह अब समझ में आया कि दश्ते करबला में हुसैन ने करामत क्यों नहीं दिखाई। वाह 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 वाह। अब समझ में आया मामला परवरदिगार का नहीं, परिवार का था। दीने परवरदिगार और है, मेरा परिवार और है। अब्बास के बाजू कट गए, हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। कासिम की जवानी लुढ़ गई, हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अली अकबर का सीना छलनी है, हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। और नो मोहम्मद का बचपन छिन गया, हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। 3 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत है, मगर हुसैन करामत नहीं दिखा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर मेरा हुसैन अपने बाबा अली की जुल्फ़िकार को दश्ते करबला में गाड़ देता तो खुदा की कसम पूरा करबला समंदर बन जाता। मगर हुसैन ने ऐसा नहीं किया। अगर सिर्फ आसमान की तरफ मौला हुसैन देख लेते तो इतनी बारिश होती कि पूरा करबला नखलिस्तान बन जाता। मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अरे हुसैन तो हुसैन, अगर हुसैन की बेटी जनाबे सुकैना सिर्फ अपने बाबा के को सैराब करने के लिए अल अतश की सदा देने वाली सुकैना अगर अपनी ओढ़नी को नहरे फुरात की तरफ सिर्फ उछाल देती तो खुदा की कसम पूरी नहर कट के खेमे में आ जाती। मगर सुकैना ने भी करामत नहीं दिखाई। यही वजह कि पूरी तारीख करबला पढ़ डालो,
चाहे सुन्नियों की पढ़ो, चाहे शियों की पढ़ो, चाहे राफजियों की पढ़ो, चाहे खारिजियों नस्बियों की पढ़ो, किसी ने ये नहीं लिखा कि एक लम्हे के लिए भी अली असगर को करबला के रेत पे किसी ने बिठाया हो। किसी ने जमीन पे नहीं बिठाया। कभी कभी मामा की गोद में, कभी फूफी ज़ैनब की गोद में, कभी बहन सुकैना की गोद में, कभी उम्मे याला की गोद में, कभी आवानो अंसारे अहले बैत की गोद में, कभी बाबा हुसैन की गोद में, कभी आबिदे बीमार की गोद में, कभी चचा अब्बास की गोद में, कभी कनीजाने अहले बैत की गोद में। और जब रात हो जाती थी तो एक कपड़ा बांध दिया जाता था, उसमें जनाबे अली असगर को लेटा दिया जाता था। किसी ने अली असगर जमीन पे नहीं बिठाया। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि इनकी उम्र सिर्फ 6 माह की, इन्हें इस जंग की मसलहतों का इल्म नहीं, ये इसकी हिकमतें नहीं जानते। अगर जमीन पे बिठा दिया और वहीं से बैठे बैठे अपने बाबा के सूखे प्यासे होठों को देखकर कहीं बेचैन न हो जाए और उसी बेचैनी में कहीं दस्ते करबला के रण में कहीं अपने पैरों की एड़ी से उसे रगड़ न दे। अगर जमीन को रगड़ दिया तो इस्माइल का पोता है, कहीं दूसरा जमजम न जारी हो जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शोहदाए करबो बला, फैजाने शोहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो करामत दिखाना और इस्तिकामत दिखाना, और बेशक करामत दीन के लिए दिखाई जाती है, इस्तिकामत अपनों के लिए दिखाई जाती है। वरना देख, हुसैन के बेटे 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 हैं गरीब नवाज। पानी यहां भी बंद हुआ। एक सेकंड मेरे ख्वाजा ने सब्र नहीं किया, अपने खादिम को भेजा, कहा जा सागर से कह दे तुझे हसन संजरी ने बुलाया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहरा लगा, ख्वाजा ने करामत दिखा दी। दादा पे पहरा लगा तो बाबा ने इस्तिकामत दिखा दी, करामत नहीं दिखाई। क्यों? तो आवाज आई, कहा सुन। इसलिए क्योंकि दोनों की ड्यूटी अलग, दोनों की ड्यूटी अलग थी और उस ड्यूटी में छुपी हुई ब्यूटी भी अलग थी। जन्नत के राजा की ड्यूटी और थी, हिंद के राजा की ड्यूटी और थी। गरीब नवाज भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आए थे और मेरा हुसैन करबला में इस्लाम बचाने के लिए आए थे, फैलाने के लिए। करामत जरूरी है, करामत जो ख्वाजा ने दिखा दी, और बचाने के लिए इस्तिकामत जरूरी है जो जन्नत के राजा ने दिखा दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शोहदाए करबो बला, फैजाने इमामे हुसैन, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए मेरे अजीजों में यही कहता हूँ, दूसरों को ब्लेम मत करो, फुला कैसा है, खुद को देखो। खुद को देखो तो खुदाई के जलवे तुझे नजर आने लगेंगे। अपने नफ्स, दूसरों से क्या, पहले खुद से मुकाबला करना सीखो, खुद को खुद से हराना। जैसा कि मखदूम अशरफ ने एक मकाम पे फरमाया कि लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। ये भी सरकारी कला से मैंने सुना। मखदूम पाक ने मोहम्मदाबाद, गोहना, जौनपुर, ये आजमगढ़ जिले में जुमा के दिन तकरीर में जलाल ने कहा, लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। क्या कहा? तो वो उलमा जिन्होंने मदरसे की रोटी खाई थी, खानकाह का दलिया नहीं खाया था, वो घबरा गए कि हम तो अल्लाह के बंदे हैं। अब मखदूम पाक कह रहे हैं लोग मेरे बंदे के बंदे हैं, तो अल्लाह को अपना बंदा कह दिया, कुफ्र हो गया। तो 4-5 मौलवी
क़यामगा पे आ गया, फतवा लेके आपसे कुफ्र हो गया। प्रॉब्लम क्या था? मदरसे की रोटी खाई थी, खानकाह का दलिया नहीं खाया था। इसीलिए तरबियत बहुत जरूरी है। पिछले 50 साल में जितने फतवे दिए गए हैं वो पिछले 1450 बरस में नहीं दिए गए होंगे। तो तवज्जो चाहूंगा, तरबियत की कमी की वजह से ऐसा हुआ। तो तरबियत आए मखदूम पाक ने कहा, भाई मैंने कौन सी ऐसी बात कही? तुम सब नफ्स के बंदे। मखदूम पाक ने क्या कहा? राज ज्यादा हो गई, चलो खत्म करता हूं। तुम सब नफ्स के बंदे हो और नफ्स मेरा बंदा, तो मेरे बंदे के बंदे हो। अशरफियों, इसी को अपने जिंदगी का तावीज बना दो। सरकारे कला के गुलाम हो, उनके गुलामों के गुलाम हो। तो आज के सर्कमस्टांसेस में इस जलसे से पहला सबक ये लेके जाओ कि हमें गैर से ज्यादा खुद से जंग लड़ना, खुद से मुकाबला करना, खुद ही को कर बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।